गाइस, आज का सवाल आप लोगों की तरफ से बहुत ज़्यादा आता है कि मैं यूके आऊँ या ना आऊँ। मैं इंडिया में एक अच्छी नौकरी कर रहा हूँ, क्या मुझे यूके आना चाहिए? तो अगर आपके मन में भी ये सवाल है, ये क्वेश्चन है, तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए है, जिसमें मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा यूके के बारे में, यूके की अपॉर्चुनिटीज़, यूके के चैलेंजेस, यूके में सैलरी एक्सपेक्टेशन, ये सारी चीज़ों के ऊपर आज मैं डिस्कस करूंगा। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फाइनली गाइस, वेलकम बैक टू यूके शूके। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सब लोग मज़े में होंगे, अपनी लाइफ मस्त एंजॉय कर रहे होंगे। अभी आप लोगों को पता है ये क्रिसमस का टाइम चल रहा है, क्रिसमस सीज़न है हर तरफ। यहाँ भी आप देख सकते हो, मैंने पीछे मेरे पीछे एक क्रिसमस ट्री है, मैंने लगाया है। तो गाइज, कमिंग टू द टॉपिक, आज इस बारे में टॉपिक पे डिस्कस करेंगे और मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा डिटेल में काफ़ी अच्छे से। तो प्लीज़ अच्छे से वीडियो देखें। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो मेरे से पूछें, और प्लीज़ 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 लाइक दिस वीडियो और सब्सक्राइब ज़रूर करना गाइस। थैंक यू। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं यूके में अपॉर्चुनिटीज़ की, कि यहाँ यूके में अपॉर्चुनिटीज़ कितनी हैं भी या नहीं है। बिकॉज देखो, मेरे रिसर्च के अकॉर्डिंग यूके में जॉब्स की डिमांड काफ़ी है, ठीक है। यहाँ पे स्पेशली अगर आईटी सेक्टर की बात करें, हेल्थ केयर सेक्टर की बात करें, फाइनेंस की बात करें या इंजीनियरिंग की बात करें, तो इन सारे सेक्टर्स में काफ़ी अच्छी जॉब्स हैं विद अ गुड पे रेट, विद अ गुड सैलरी। तो यहाँ की अगर मैं सैलरी की बात करूँ एज इंडिया, तो यहाँ तो ज़्यादा सैलरी मिलती है, थोड़ी हायर होता है इनका जो सैलरी स्लैब होता है। एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊँ, अगर आप इंडिया में आपका पैकेज जो है वो 10 to 15 लाख रुपीज़ है पर ईयर, तो यूके में वही सेम जॉब का पैकेज लगभग यहाँ पे अराउंड आपका 35 to 45 के अराउंड होगा, 35 to 45,000 पाउंड्स पर ईयर, जो कि काफ़ी अच्छी सैलरी है। यानी आप अगर इसको कंपेयर करोगे इंडिया में, तो ये वही 35 लाख to 45 लाख तक जाएगा। लेकिन सिर्फ सैलरी कंपेयर करना ही सही नहीं है, क्योंकि आप अगर सैलरी कंपेयर करोगे यहाँ के मुकाबले और वहाँ इंडिया से, तो वो चीज़ मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा। क्योंकि बहुत लोग यही सोचते हैं कि यार सैलरी कंपेयर, वहाँ सैलरी ज़्यादा है तो वो चीज़ें यहाँ अच्छी होंगी, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सैलरी अगर ज़्यादा है, बिकॉज सैलरी अगर ज़्यादा है तो यहाँ पे खर्चे भी बहुत ज़्यादा होंगे। तो उस हिसाब का प्लीज़ ध्यान रखें कि सैलरी के हिसाब से ही मत आ जाए कि भाई वहाँ तो सैलरी अच्छी है, मेरी जॉब और सेक्टर, जो भी आपका सेक्टर है, तो उसमें आप सोचें कि यूके में चला जाता हूँ। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचना, बिकॉज़ खर्चे बहुत होते हैं, यहाँ के रेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, यहाँ की ग्रोसरीज एक्सपेंसिव होती हैं एज़ कम्पेयर टू इंडिया। जो अगर आप इंडिया से आओगे तो आपकी मैंटेलिटी जो होगी वो वहाँ के अकॉर्डिंग होगी। आप नॉर्मल चीज़ें लेने में भी आप जब सोचोगे इतना कि भाई वहाँ इंडिया में इतना सस्ता था, यहाँ इतना महंगा है, तो वो काफ़ी आपको अफेक्ट करेगा। तो देखो यार, अपॉर्चुनिटीज़ तो हैं यहाँ पे अच्छी खासी, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको सारी चीज़ें ऐसे ही जब आओगे आपको मिल जाएगी। आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, सब कुछ खुले में नहीं पड़ा, काफ़ी चैलेंजेस होते हैं, लेकिन ये पॉसिबल है कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल भी दिखाता हूँ अभी। तो गाइज, ये देखो, मैं अभी इंडीड पे हूँ और मैं इंडीड पे चेक कर रहा हूँ कि यहाँ पे क्या स्टेटस है। तो चलो, अगर हेल्थ केयर छोड़ो, इंश्योरेंस है, और देखता हूँ मीडिया कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी। चलो, मैं आईटी की बात कर रहा था, आईटी देखते हैं अपडेट करके। ओके, सो आप ये देख सकते हैं अकाउंट मैनेजर की सैलरी जो है आईटी में आपको 28,000 to 35,000 ईयर की। और ये देखो, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर 38 to 80,000, सेल्स एग्जीक्यूटिव 25,000, कस्टमर सर्विस एडवाइज़र फुल टाइम, दिस इज इन पर आवर। ओके, ये देखो, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर आपका, एडमिनिस्ट्रेशन लीगल असिस्टेंट, सेक्रेटरी, एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट। तो मतलब आप देख सकते हो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी के बारे में, फाइनल कंसिस्टेंट एंड सीनियर रिसर्च, मतलब सैलरी स्लैब जो है आपका मिनिमम मैं दिखा रहा हूँ। और अगर मैं किसी आपको दूसरे सेक्टर की दिखाऊँ तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, सिर्फ मैं आईटी की बात नहीं कर रहा यहाँ पे। और ये देखो, अगर हम यहाँ पे मैनेजमेंट या मीडिया ले लेते हैं, चलो मीडिया का चेक करते हैं।
और यहाँ पे आप अपना एजुकेशन लेवल के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, मास्टर बैचलर अगर है आपके पास तो। बट मैं अभी कुछ सेलेक्ट नहीं कर रहा, सिंपल नॉर्मल देख रहा हूँ कि क्या है। देख लो आप, ऑडियो विजुअल इंजीनियर 35,000 टू 45,000 पर ईयर। तो मैं जो भी अपना रिसर्च जो भी बोल रहा हूँ इस वीडियो में, वो सिर्फ मैं इस डेटा के हिसाब से बता रहा हूँ आप लोगों को। और ये सारी रीसेंट जॉब हैं, आप देख सकते हैं एक्टिव 2 days अगो। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि पुराना डेटा है। और ये देखो बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर की और MELB, ये सारी मैनेजर लेवल की पोस्ट पे हैं। और मतलब इनकी सैलरी आप देख सकते हो 30,000 टू 40,000 जैसे मैंने आपको बताया। और मतलब अपने अकॉर्डिंग प्रोफाइल के आप देख सकते हो, उसमें फ़िल्टर आउट कर सकते हो और आपको सारा डेटा इसमें दिख जाएगा। और ये आपका इंडीड है, इंडीड की वेबसाइट पे आप जाके आराम से चेक कर सकते हो और वहाँ पे सारी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो गाइज अब बात करते हैं हम लोग यहाँ की लाइफस्टाइल और वर्क लाइफ बैलेंस की। तो भाई यूके में जो काम है ना, लोग यहाँ पे पर्सनल लाइफ में जॉब को बिल्कुल नहीं प्रेफर करते हैं। यहाँ पे बहुत ही अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस है यूके में। और यहाँ 9 to 5 कल्चर है ना, वो बहुत कॉमन है। लाइक इंडिया के मुकाबले, लाइक इंडिया को कंपैरिजन करूँ तो भाई बहुत डिफरेंस है। लाइक मैंने इंडिया में भी जॉब करी हुई है और यूके में भी करी है, तो मुझे बहुत डिफरेंस नज़र आता है। लेकिन देखो 9 to 5 के साथ यहाँ पे ऐसा नहीं कि सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन यहाँ पे चैलेंजेस भी बहुत हैं। लाइक चैलेंजेस इन द टर्म्स ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग, यहाँ की सोशल लाइफ और फैमिली, बिकॉज आप दूर रहोगे फैमिली से। तो इंडिया का कंफर्ट जोन यही है कि आप फैमिली में हो, फैमिली के साथ है, फैमिली फुल सपोर्ट है आपका, और किसी को मिस नहीं करोगे। और फिर यहाँ का क्या सिस्टम है कि आपको कॉस्ट ऑफ लिविंग के बारे में देखना पड़ेगा। लाइक डेली का रेंट हो गया आपका मंथली, सॉरी, और आपके डेली एक्सपेंसेस हो गए, ग्रोसरी में हो गया। और अगर आप लंदन में रह रहे हो तो रेंट ही आपकी सैलरी का सबसे बड़ा हिस्सा खा जाएगा। तो वो बहुत ज़रूरी है सारी चीज़ें कंपेयर करना। बाकी वीज़ा और जॉब ढूंढना, लाइक अगर आप एज अ स्टूडेंट आ रहे हो तो वो भी एक बड़ा चैलेंज है। लाइक स्पॉन्सरशिप वाली जॉब चाहिए, बिकॉज स्पॉन्सरशिप वाली जॉब नहीं मिलेगी तो आपको प्रॉब्लम होगी। आप यहाँ पे स्पॉन्सरशिप नहीं मिल सकता तो फिर आप क्या ही करोगे। अगर आपको सही रिसर्च होगी, आपको मतलब सही रिसर्च करनी होगी, अगर फाइनेंशियली प्रिपेयर रहना पड़ेगा इन सब सारी चीज़ों के लिए। अगर आप प्लान कर रहे हो ऐसा यहाँ पे आने के लिए, आप यूके से अपने इंडिया से सोच रहे हो कि भाई यूके अगर मैं मूव होता हूँ, तो ये अपने माइंडसेट में पूरा पहले से ये सारी चीज़ें सेटअप करके रखनी पड़ेगी। अपने माइंड को उस हिसाब से बताना पड़ेगा, सारी एक्सप्लेन करनी पड़ेगी चीज़ें। माइंड को मैं बता रहा हूँ, माइंड को, अपने माइंड को। तो ये बहुत हेल्प करेगी आपको यहाँ पे आके। रही बात अब स्पॉन्सरशिप की, लाइक यार कि अगर आप मान लो एज अ स्टूडेंट भी अगर सोचते हो, अगर आप इंडिया में एक जॉब कर रहे हो अच्छी खासी, अभी 50,000 नॉर्मल आप INR पर मंथ सैलरी आप उठा रहे हो वहाँ से, और आप सोच रहे हो कि यार मैं यूके मूव करूं। और यूके मूव करने के लिए आप सबसे इजी स्टेप, अगर आप स्टूडेंट के लिए लेते हो, आप स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करते हो, कोई कोर्स करने के लिए सोचते हो, मास्टर्स का कोई कोर्स करना है आपको, तो अगर आप वो करते हो तो क्या वो आपके लिए सही रहेगा या नहीं रहेगा। देखो यार, सबसे पहली बात तो अगर आप ये डिसीज़न ले रहे हो तो मतलब वेल एंड गुड यार, आप सोच समझ के ही कुछ कर रहे होगे वहाँ पे। लेकिन मेरा ये चीज़ आप लोगों को बताना ज़रूरी है कि अगर आप लाइफ में रिस्क लेना चाहते तो बिल्कुल लो यार। आई विल डेफिनेटली से कि रिस्क लेना ज़रूरी है अगर लाइफ में, अगर आपको आगे बढ़ना है तो रिस्क इज़ रियली मैंडेटरी। और अगर आप इस सैलरी पे हो, 50,000 सैलरी पे, और आप इंडिया का यहाँ प्लान कर रहे हो, तो भाई देखो यूके आओगे, आपको स्टूडेंट बनोगे, फिर स्टूडेंट में आपको जो स्ट्रगल्स होंगी स्टार्टिंग में वो तो होगी, लेकिन साथ में आपका एक दिमाग में ये भी रहेगा कि आपको स्पॉन्सरशिप जॉब चाहिए। अब स्पॉन्सरशिप जॉब चाहिए, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ेगी। और ये हमेशा ऐसा नहीं है कि अगर आप ये रिस्क लोगे तो आप क्या पता सक्सेसफुल हो जाओ। जो सक्सेस रेट है यहाँ पे काफ़ी कम होता है, क्योंकि उस हिसाब से अगर मैं बात करूँ, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस है आई नो, लेकिन क्या पता वो एक्सपीरियंस यहाँ पे काम ना आए और फिर आप स्पॉन्सरशिप के लिए ढूंढोगे। तो स्पॉन्सरशिप यहाँ पे ऐसे मिलती है कि यार देखो, अगर आपका जो स्किल्स है, ठीक है, वो किसी भी एम्प्लॉयर को चाहिए तो आपको स्पॉन्सरशिप यूँ मिल जाएगी। अगर आप में वो स्किल सेट
सेम स्किल सेट जो आपका एम्प्लॉयर है वो ढूंढ रहा है, तो आपको स्पॉन्सरशिप बहुत जल्दी मिल जाएगी, फिर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन यार यही चीज़ ढूंढने में काफ़ी टाइम लग जाता है और क्या पता बहुत सारी डिसअपॉइंटमेंट भी मिल सकती है। तो ओवरऑल मैं आपको यही बोलूँगा कि यार अगर आप इंडिया में 50,000 कमा रहे हो और यूके आने का प्लान कर रहे हो, तो स्टूडेंट वीज़ा ले भी रहे हो, तो माइंड मेकअप करके चलना कि भाई ये प्रॉब्लम आ सकती है। हो सकता है कि अगर आपने जो रिस्क लिया हो फिर आपको वापस इंडिया जाना पड़ जाए और फिर दोबारा ये चीज़ प्रोसेस में करनी पड़े। तो प्लीज़ मेक श्योर ये इसका ध्यान रखें। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, एक क्वेश्चन ये भी होते हैं लोगों के यार कि मैं वहाँ जॉब कर रहा हूँ लेकिन मैं सारी चीज़ें लोन पे करना चाहता हूँ, मैं लोन लूँगा एंड देन आई विल कम हेयर, एजुकेशन लोन, और फिर मैं चीज़ें यहाँ पे स्टार्ट करूँगा। क्या वो सही है क्या नहीं? देखो यार, मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि भाई लोन मत लो। सिर्फ अगर आप 50,000 वहाँ पे कमा रहे हो तो ये सोचो वहाँ पे आप ये विज़न देख नहीं पा रहे होगे जो यहाँ आके आप देखोगे कि भाई आप वहाँ फैमिली के साथ हो, आपको फैमिली सपोर्ट पूरा मिल रहा है वहाँ पे आपकी सारे दोस्त हैं, दोस्त यार हैं, तो वो भी एक बहुत स्ट्रेस फ्री रहने के लिए बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ यहाँ पे वो चीज़ें नहीं मिलेंगी आपको इतनी जल्दी। और फिर आप लोन लोगे तो ऊपर से आप के ऊपर और प्रेशर आ जाएगा कि भाई मेरे को लोन भी निकालना है, लोन भी देना है, तो सोच रहे हो कि वो प्रेशर कितना बढ़ जाएगा आपके ऊपर। तो प्लीज़ ये मेरा सजेशन है कि मैं बोलूँगा कि लोन लेके मत आओ। अगर लाइक आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड जो है वो अच्छा है तो प्लीज़ आप आ सकते हो। आपको रिस्क लेना है तो थोड़ा बहुत अरेंज कर सकते हो, पैसा अपने दोस्तों से मांग सकते हो, अपने फैमिली से मांग सकते हो, वो अरेंज करके यहाँ पे आ सकते हो। और एजुकेशन जो यहाँ पे आपको पता ही है, मास्टर्स यार मिनिमम तो 13, 14, 15 लाख, लाइक ये जो एक अमाउंट है इतना लगेगा ही लगेगा, प्लस आपको जो अकाउंट में दिखाना होगा वो अलग बैलेंस मेंटेन। तो इसका ध्यान रखें। तो मेरा रिकमेंडेशन यहाँ पे ना है कि ये भाई मत आना, लोन लेना है तो लोन लेके फ़ायदा नहीं है, बट स्टिल आपके ऊपर है। अगर आपको रिस्क लेना है तो प्लीज़ रिस्क लें, ये आपकी लाइफ है। जस्ट मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस और लोगों के जो भी ये जो क्वेश्चन आते हैं उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें चैलेंजेस आएंगे, तो प्लीज़ ये प्रिपेयर रहें। तो लास्ट क्वेश्चन ये है कि भाई ओवरऑल कि मैं यूके मूव करूं, क्या मेरा यूके मूव करना सही है या नहीं है? तो देखो यार, अगर आप करियर ग्रोथ और एक इंटरनेशनल ग्लोबल एक्सपोजर चाहते हो तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है आप लोगों के लिए कि भाई यूके में मूव कर जाऊं या फिर कोई भी आप कनाडा में चला जाऊं। आप इंडिया से एक थोड़ा छोटा सा ब्रेक भी मिल जाएगा और लाइक आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर ज़रूर मिलेगा। लेकिन अगर आप इंडिया में खुश हो, एकदम फाइनेंशियली सिक्योर है सब कुछ, तो भाई अब्रॉड जाने का फ़ैसला, अब्रॉड जाने का थिंकिंग बिल्कुल मत रखना कि भाई अब्रॉड आ जाता हूँ। हर डिसीज़न का देखो प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, आपको मैंने सारे प्रोज भी बता दिए, कॉन्स भी बता दिए, लेकिन ओवरऑल आपका ये डिसीज़न होगा एट द एंड कि भाई मेरे को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। देखो यार, काफ़ी ज़्यादा भाई इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जल्दबाजी मत करना, टाइम लो, सोचो, रिसर्च करो। कुछ समझ नहीं आ रहा लोगों से पूछो जो ऑलरेडी अब्रॉड में हैं, आप रीच आउट करो, मेरे को रीच आउट करो, और भी यूट्यूब ब्लॉगर्स हैं आप उनको रीच आउट कर सकते हो, इन्फ्लुएंसर से पूछो, सारी डिटेल में एक पूरा अपने ऊपर रिसर्च करो कि यार अगर आप इतना बड़ा रिस्क ले रहे हो क्या वो रिस्क लेना ठीक है या नहीं है। बिकॉज एक सर्टेन जो नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ जो स्ट्रेस होता है ना भाई, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा यहाँ पे अगर आप बहुत ज़्यादा चीज़ें सोच के आ रहे हो और ऑलरेडी प्लान नहीं किया हुआ आपने कि फ्यूचर में अगर आपका ऑप्शन ए बंद हो जाता है तो ऑप्शन बी आपके पास है नहीं है। तो प्लीज़ ये सारी चीज़ें अपने माइंड में मेकअप करके आओ अगर आप आ भी रहे हो। और अगर मैं तो यही बोलूँगा, अगर आपका मन नहीं है, थोड़ा बहुत डाइसी है, तो भाई यूके छोड़ो, इंडिया में रहो, यूके में आओ, घूमने आओ, यहाँ पे घूमो बढ़िया। लेकिन इंडिया में अगर आप खुश हो, इस सैलरी पे फाइनेंशियली स्टेबल हो, फ्रेंड्स से सर्कल बढ़िया है, आपके फैमिली आपके साथ है, तो भाई इससे बड़ी चीज़ कुछ नहीं है। बाकी आपके ऊपर डिसीजन मैटर करता है। और भी इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन होता है, कुछ भी डाउट होता है तो प्लीज़ मेरे से पूछें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड तक देखने के लिए। लव यू शवी फ्रॉम यूके शुके। बाय बाय।